देखिए, ये कार्यकर्ताओं का उमंग, जोश और जो उत्साह है श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा के एंट्री से, वो इन पोस्टर्स के ज़रिए जाहिर कर रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि जब उमंग इतनी ज़्यादा है, कार्य क्षमता इतनी ज़्यादा है और उम्मीद इतनी ज़्यादा है, तो उस समय पर इस तरीके का माहौल बन सकता है। और ख़ास करके आज उत्तर प्रदेश की जनता में भी एक बहुत ही उत्साह का माहौल है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी वड्रा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी चुनौती देकर उभरेगी। इस बयान को कैसे देखते हैं? सबसे पहले अच्छी महिला और सक्षम महिला का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसका हम धन्यवाद करते हैं और उनके आभारी हैं। पर साथ ही साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि स्पीकर साहिबा की जिम्मेदारी होती है निष्पक्षता से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना, और साथ ही साथ वो सबसे बड़ा जेवर होता है इस जिम्मेदारी में कि आप निष्पक्ष बने रहें जब तक आप इस पद पे बैठे हैं। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरीके के स्टेटमेंट्स जारी करना जो एक मैं कहती हूँ राजनीतिक बोल सकते हैं, राजनीति से प्रभावित होकर कहा जा सकता है, वो उम्मीद एक स्पीकर साहिबा से नहीं थी, पर उन्होंने ये कर दिखाया है। तो थोड़ा दुख होता है कि निष्पक्षता से ऊपर हटकर वो अपनी राजनीति कर रही हैं। बिल्कुल, और हर कांग्रेस पार्टी के नेता हों, नेत्रियां हों, कार्यकर्ता हों, सब में एक उमंग का माहौल है कि आज उत्तर प्रदेश से बार बार ये मांग उठ रही थी कि कुशल नेतृत्व में जिम्मेदारी समझते हुए, जिम्मेदारी लेते हुए एक राजनीतिक दल, खास करके कांग्रेस पार्टी, जिम्मेदारी समझे, जिम्मेदारी निभाए और जनता का विश्वास उत्तर प्रदेश में जीते। तो हम सब में ये टोटल कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक कांग्रेस के लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट तो है ही, साथ ही साथ हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट बनकर निकलेगा। बिल्कुल, और इस देश की खूबसूरती और इस प्रजातंत्र की खूबसूरती ही हमेशा ये रही है, ऐसी ताकतें जो देश में ध्रुवीकरण फैलाती हैं, हिंदू मुसलमान का बंटवारा करती हैं, जाति के आधार पर बंटवारा करती हैं, उनके रिलीजन के आधार से बंटवारा करती हैं, ऐसी राजनीति को और ऐसे नेताओं को कभी पनपने नहीं दिया है। अगर जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी वापस लेने का भी काम किया है। इस देश में प्रगति और विकास का एक ही मॉडल है जहाँ पे हम सबका सम्मान करें, सबको साथ लेकर चलें और हर वर्ग की सुनवाई हो और हर वर्ग के लिए हर सरकार कार्यरत रहे। देखिए, गवर्नर साहब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे जो जम्मू और कश्मीर में माहौल भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के गठबंधन से बनकर ऐसा बन चुका है जहाँ पे अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है, वहाँ की जनता हमेशा आक्रोशित रहती है। इस तरीके की घटनाएं बार बार पाकिस्तान से होती हुई दिख रही हैं कि जल्द से जल्द इस पे रोकथाम हो और सरकार वहाँ पर सक्षम सरकार, मजबूत सरकार बनकर आए। और सहानुभूति आतंकवादियों को दिखाना, मैं मानती हूँ इट्स मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी। सबसे ज़्यादा अगर मलहम लगाने का काम है तो अभी जम्मू और कश्मीर की आवाम को लेकर है और जम्मू कश्मीर की आवाम की दिक्कतों को लेकर है। राजनीतिक बहस का मुद्दा बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। जिस तरीके से उन्होंने पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करने का काम किया है, इसका राजनीतिकरण हुआ है, ध्रुवीकरण से अपनी राजनीति चमकाने का काम हुआ है। और अगर इसमें कोई ना कोई सफ़र किया है तो असम की जनता का हुआ है। उन्होंने ऐसी सरकार भी सामने आई है जिन्होंने जनता की बात ना सुनकर, असम के लोगों की बात ना सुनकर उस पर भी राजनीतिकरण किया है। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि हड़बड़ाई हुई भारतीय जनता पार्टी हर ऐसे इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करेगी जहाँ पे वो विपक्षी दलों को घेरने का काम कर सके और सामने आ रही करारी हार से बच सके। पर सच्चाई ये है कि जो इल्ज़ाम ये भारतीय जनता पार्टी ने लगाने के काम किए हैं, किसी को प्रूव नहीं कर पाई है। ये वही सिलेक्टेड टारगेटिंग है, सिलेक्टेड अटैक है और मोटिवेटेड कैंपेन चलाया जा रहा है सारी विपक्षी नेताओं को लेकर। आज उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या कोई भी ऐसा राज्य हो जहां पर कांग्रेस पार्टी एक कड़ी चुनौती के रूप में उभर रही हो।